अब मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट्स पर आपको डिटेल में समझाता हूँ कि बाजार के अंदर में पूरे दिन भर में आज हुआ क्या है। देखिए ये हैं हमारे 5 मिनट के चार्ट्स। अब इस 5 मिनट के चार्ट्स को आप ज़रा सा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बाजार के अंदर में मैंने आपको कई बार ये चीज़ बोली थी कि 25,000 आपके जो है इजीली बाजार के अंदर में आने वाले हैं, 25,000 और 25,100। और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये बात मैं लगभग 20 दिन से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि अगर आपकी जब बाजार के अंदर में गिरावट आई थी 6 अगस्त से पहले, आपकी जो 6 अगस्त से पहले आपकी 6 अगस्त से पहले जब बाजार के अंदर में जब गिरावट आई थी, उस वक्त मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा था कि कहीं ना कहीं पर अगर बाजार के अंदर में रिकवरी आती है तो आपके जो है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ही आएगी। और अगर आप जो है 24,000 के लेवल्स पर, लगभग यहाँ पर आप लोग आए थे 24,000 के लेवल्स पर अगर आप टिक जाते हैं तो बाजार के अंदर में 25,000 के लेवल्स आपके इजीली आ सकते हैं। अब बाजार के अंदर में आपने जो है 24,000 के लेवल्स को इंटेक्ट किया और वहां से आप लोग अप्रॉक्सीमेटली अभी लगभग आप जो है 1,000 पॉइंट्स की तेजी आप देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग 25,000 से नीचे हम लोग 24,000 के करीब हम लोग जो ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि 1,000 पॉइंट की हमारी गिरावट थी और पूरी 1,000 पॉइंट की रिकवरी हम लोगों ने इन 20 डेज के अंदर में जो है कर लिया। तो अब बाजार जब कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल्स पर जाकर के क्लोजिंग दे रहा है, तो बाजार आज अब जाकर के 25,000 के लेवल पर एक क्लोजिंग भी दे चुका है और अभी हम लोग 25,050 के करीब ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ को समझिए कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी कल, वो हुई थी हमारे 25,000 के लेवल्स के ऊपर। अब लास्ट हम लोगों ने जो 20 दिन पहले कहा था कि 24,000 के लेवल्स पर हमारी जो क्लोजिंग होती तो हम लोग 25,000 के लेवल्स पर कुछ ही दिनों के अंदर में आते हुए नजर आएंगे। अब आज बाजार के अंदर में हमारे 25,000 के लेवल्स के पार निफ्टी की क्लोजिंग हम लोग देख चुके हैं। तो क्या हम लोग अब 26,000 के लिए तैयार हो रहे हैं? सवाल यहाँ उठता है। अब देखिए 25,000 के पार हमारे जब क्लोजिंग हुई तो आज हमारी जो ओपनिंग हुई वो 25,000 के ऊपर ही हुई, बट एक बार के लिए हम लोग जो है नीचे आने की बाजार में हम लोगों ने कोशिश करी। हालांकि देखिए हमारी जो गिरावट थी वो कोई खास ज़्यादा नहीं आई, हम लोग 25,000 को ढंग से ब्रेक भी नहीं कर पाए। तो हमारा जो इंट्राडे लो था वो था अप्रॉक्सीमेटली 24,980 के आसपास। वहीं पर हम लोगों ने जो है फिर से रिकवरी क्रिएट करी और जहां हम लोग खुले थे वहीं पर हम लोगों ने फिर से 2 रेड कैंडल्स बना करके फिर से हम लोगों ने 24,980 का ही लो टच करा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 का ही हम लोगों ने 2 बार सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करा है। अभी देख सकते हैं ए लिखा है और सी लिखा है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार सपोर्ट क्रिएट करा और फिर से हम लोगों ने 2 बार वही हाई बनाया है जहाँ पर बी और डी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ आपकी जो है एक क्या बोलते हैं कि एक डबल बॉटम का एक फेज यहाँ पर बन चुका था। तो डबल बॉटम के ऊपर आप लोग जब निकले तो कहीं ना कहीं पर यहीं पर से हमारा जो है एक सपोर्ट के तौर पे एक लेवल जो है वो शिफ्ट होकर के 25,040 पर इंट्राडे बेसिस पर आ गया। अब पॉइंट ये है कि 25,040 के पार रह करके आप लोग जो है अभी एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं जो कि 25,040 और 25,100 की रेंज के अंदर में है। फिर भी मैं आपको डीप बता देता हूँ कि 24,000 आपका जो है 25,000 का आप लोगों का जो है सपोर्ट है। इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं आपको इसको 25,000 कर देता हूँ। आपका जो है 24,000 का इंट्राडे सपोर्ट है और आप लोगों ने जो आज रेजिस्टेंस मैनेज करना है वो 24,100 पर मैनेज करना है। तो बाजार अभी आज की तारीख में तो इन 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इंट्राडे में हम लोग 25,000 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक नहीं कर रहे और ऊपर में हम लोग जो है 25,100 के लेवल्स को हम लोग ऊपर में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये 25,100 के लेवल्स हैं आपके। तो ऊपर में आप लोग जो है 25,100 को ब्रेक नहीं कर रहे, नीचे में आप लोग 24,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर में तो ये चीज़ क्लियर है कि 25,100 आपका रेजिस्टेंस बन गया और 25,000 का लेवल आपके लिए जो है इंट्राडे पर सपोर्ट बन गया। बट अगर आप लोग जो है 2 घंटे के चार्ट्स पर जाएंगे तो आप एक चीज़ को देखिएगा कि जब आप लोगों को गिरावट आई थी यहाँ पर तो तकरीबन 1,000 पॉइंट्स गिर करके आप लोग 24,000 के लेवल्स पर आप लोग पहुँचे थे। और मैंने बाजार के अंदर में आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करी थी कि अगर आप लोग 24,000 के लेवल्स के पार अगर आप निकल जाते हैं या आप लोग 3-4 दिन की क्लोजिंग दे देते हैं तो बाजार बहुत जल्दी 25,000 के लेवल्स और लाइफ टाइम हाइस पर फिर से टच कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो क्लोजिंग रही वो 24,000
पर आप लोग जो है आराम से क्लोज करें। और हर एक दिन बाजार के अंदर में आप लोगों ने जो क्लोजिंग करी वो आप लोगों ने अपने लेवल से ऊपर की तरफ में आप लोग जो है जाकर के क्लोज हुए। आप ये देख सकते हो सारे लेवल्स आपके जो हैं, हर दिन आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो हर दिन आपके लेवल से ऊपर की क्लोजिंग हुई है। नतीजा ये हुआ कि आपने जो है 24,000 के लेवल पर बेस बनाया तो आप लोगों ने 24,200 टच करा। फिर आपका बेस जो है 24,200 पर शिफ्ट हुआ तो आप लोग 24,500 पर गए। फिर 24,500 का आपका बेस बना तो आप 24,800 गए, और 24,800 का बेस बनते ही आप अभी आ चुके हो 25,050 के पार। ठीक है, तो 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में आपको यहाँ पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है। पर मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि आपके जो है 25,000 के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, 25,000 और 25,100 के लेवल आपके इंपॉर्टेंट है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अभी आप लोग जो है यहाँ पर इस रैली के तहत तकरीबन 1,000 पॉइंट की आप लोगों ने 6 अगस्त से लेकर के अभी 27 अगस्त तक यानी 20 दिन में 1,000 पॉइंट की आपने जो है रैली देख ली है, और 25,100 पर आप लोग पहुँच चुके हैं। अब 25,100 क्या चीज़ है? 25,100 आपका है लाइफ टाइम हाई। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, लाइफ टाइम हाई आप लोगों ने जो है यहाँ पर 6 अगस्त से पहले टच करा था, जो कि आपका 25,100 के करीब था। और अभी आप लोग जो है 25,084 का आज आप लोगों ने जो है लेवल टच करा है, बट 25,100 आप लोगों को जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो चार्ट्स के बेसिस पर आपका रेजिस्टेंस निकल करके आता है 25,100 और सपोर्ट आपका निकल करके आता है 25,000 का। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पोजीशंस को अगले दिन के लिए, तो भी मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि देखिए 25,100 आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है। हालांकि 25,000 का आपका जो है सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। एक बार के लिए आपको यहाँ पर पोजीशंस काटनी चाहिए, क्योंकि देखिए 1,000 पॉइंट्स की तेजी आपकी जो यहाँ पर आ चुकी है। इस तेजी में दिक्कत ये है कि कोई बड़ा करेक्शन आप लोगों ने देखा नहीं और मार्केट से ओवरबॉट होते हुए आपको इजीली नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर में मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदने में थोड़ा सा एक डर है कि कहीं ना कहीं पर हम अचानक से कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों जो हम लोग चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी आपके जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ये कंसोलिडेशन पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स को देखते हुए और हमारी जिस तरीके की तेज़ी आई है उसकी वजह से हमारे मार्केट्स